कंचननाथ जी का तो नाम होया गला, हमारा सारा गांव का नाम है रोशन कर दिया सारी। हाँ बिल्कुल, सारे भारत में, दूसरे देशों में भी। इसमें हमारा सरपंच का पर्सनल सहयोग है जी, क्योंकि सरपंच इन चीजों ने मानता को नहीं जी। फिर भी सरपंच ने 3-4 दिन पहला मीटिंग करी, भंडारा तय कहा चाचा जी अपन ने मिलकर ये भंडारा सफल बनाना है। कंचननाथ की गुरु क्या कहती है क्या ना कहती है उस बात ने छोड़ के आगे बढ़ना है और अपन ये भंडारा सफल बनाना है। हम परमात्मा ने साक्षी मान के कहता हूँ, कोई भी वहां से भूखा नहीं गया जी। 1.25 घंटा तक उस पर कीड़ी मकोड़ी चढ़ी या कुछ भी चढ़िया, हमने इल्दी डुल्दी नहीं देखी जी। सबसे बड़ी बात हमने पहला बहुत देखे हैं, वो तो जमा नजदीक थे जी। दूर दूर होते हैं, उसके नजदीक थे जी। नजदीक साध्वी कंचननाथ जी है, उनकी जो तपस्या थी, तपस्या भी दूर दूर तक मशहूर हुई। और जो तपस्या के आखिरी दिन थे, आखिरी दिनों में गांव का और साध्वी के गुरु का एक विवाद हो गया, जिससे मतलब सारा मजा किरकिरा हो गया भाई, सीधी सी भाषा में कहता हूं। और होना नहीं चाहिए था, क्योंकि जिस प्रकार से नगरी ने भंडारे में जोर लगाया, बहुत अच्छी व्यवस्था की, कंचननाथ जी की तपस्या भी बहुत अच्छी हुई, लेकिन अंतिम कुछ दिनों में ऐसी बातें हुई जिससे सारी पिछली बातों पर पानी फिर गया। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेकर चलता हूं आपको सामाजिक दुनिया। निरंतर हम देखते हैं कि समाज के अंदर पंचायतें बहुत बड़ा रोल अदा करती हैं, और कई बार हम कहते हैं कि कोर्टें सजा तो कर सकती हैं, परंतु कई भाईचारा कायम नहीं करवा सकती। भाईचारा भी कायम करवा देती हैं, डेरे बसदे भी रहते हैं, और आगे जीवन भी आबाद हो जाता है। उस प्रकार का कार्य करती हैं पंचायतें। अरबे मुकदमों से तो हमने गांव बर्बाद होते देखे, कोई आबाद होता तो देखा नहीं है। ऐसे ही मेरे साथ एक ऐसे चेहरे जुड़े हुए हैं, रोहतास हैं, जो ढाकल गांव से हैं, रोहतास शौकन जी। साथियों, आपने देखा होगा कि जो साध्वी कंचननाथ जी है, उनकी जो तपस्या थी, तपस्या भी दूर दूर तक मशहूर हुई। और जो तपस्या के आखिरी दिन थे, आखिरी दिनों में गांव का और साध्वी के गुरु का एक विवाद हो गया, जिससे मतलब सारा मजा किरकिरा हो गया भाई, सीधी सी भाषा में कहता हूं। और होना नहीं चाहिए था, क्योंकि जिस प्रकार से नगरी ने भंडारे में जोर लगाया, बहुत अच्छी व्यवस्था की, कंचननाथ जी की तपस्या भी बहुत अच्छी हुई, लेकिन अंतिम कुछ दिनों में ऐसी बातें हुई जिससे सारी पिछली बातों पर पानी फिर गया। और इसी मसले को लेकर आज हमने एक छोटी सी पंचायत करने की कोशिश की, और उस पंचायत में बड़ा अहम रोल निभाया रोहतास शौकन जी ने। तो साथियों, मैं अगर आपको यूं कहूं, मैं बहुत सारी पंचायतों में गया हूं, मैंने पंचायतें कवर भी करी हैं, और बहुत मृदुभाषी हैं, सबसे बड़ी बात यह है। तो आज हम रोहतास जी से पूछेंगे, एक तो ये सारा मामला समझेंगे, इनकी नज़र में ये मामला क्या था और अब ये मामला कहाँ पहुँच गया है। रोहतास जी राम राम। राम राम जी, राम राम। तो रोहतास जी, जो साध्वी कंचननाथ ने आपके गांव में तपस्या की, बड़ी अच्छा तपस्या हुई, परंतु लास्ट में जो मजा किरकिरा हुआ, तो उससे गांव बड़ा हाथ था। अब आप क्या महसूस कर रहे हैं? सभी को राम राम, नमस्ते, जय हिंद। चाहे उसने अल्लाह कह ले चाहे राम कह ले, वो सबके भीतर में बसा है। और मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ, कंचननाथ जी यहाँ तपी और उसमें हमें सेवा का मौका मिला जी। कंचननाथ जी एक कोरा कागज है, और बहुत बढ़िया तपस्या करी है कंचननाथ जी ने जी। कंचननाथ जी ने तो ऐसा काम कर दिया, कंचननाथ जी का तो नाम होया गला, हमारा सारा गांव का नाम है रोशन कर दिया सारी। हाँ बिल्कुल, सारे भारत में, दूसरे देशों में भी। और हरियाणा में तो हर गांव में डंका बजा रोजाना। मेरी औसतन अनुसार परमात्मा की दया है, मेरी औसतन दूसरे तीसरे दिन तक लेकर 5,000 तक लेकर 10-15 हजार तक डेली आवागमन, डेली जीवों की, माता बहनों की आवागमन थी, जो साध्वी कंचन के दर्शन के लिए आवन थी जी। कुछ पत्रकार साथियों ने इस तरह खोजी बीजी हो जाए जी, बात बनाना पाए जाए, चर्चरी ज्यादा देखे हैं, अच्छी बात कम देखे हैं। जैसे आपके चैनल पे कम देख दोगे, क्योंकि आप सच लिखो हो और सच भी सुधार कर लिखो हो, जैसा मुझे देखा गया है। तो जब
भंडारा ठीक ठाक हो गया, लगभग 15 और 20 हजार के बीच में जैसे हमारा आकलन था सभी का, जिसमें कंचन नाथ जी की गुरु का भी आकलन था। 15-20 हजार आदमी कम से कम, बहन भाई आमजन आया और वो वहां पर भंडारा खाया गया। लगभग 2 ड्राम हलवे के बच गए। अच्छा, जिसमें सारा गांव का सहयोग है जी, जिसमें हमारा सरपंच का पर्सनल सहयोग है जी, क्योंकि सरपंच इन चीजों ने मानता को नहीं जी। फिर भी सरपंच ने 3-4 दिन पहला मीटिंग करी, भंडारा तय कहा, चाचा जी अपन ने मिलकर ये भंडारा सफल बनाना है। कंचन नाथ की गुरु क्या कहती है क्या ना कहती है उस बात ने छोड़ के आगे बढ़ना है, अपन ने ये भंडारा सफल बनाना है। हमने सारे ने मिलजुल के भंडारा सफल बनाया जी। और कोई भी वहां पर, मैं परमात्मा ने साक्षी मान के कहता हूँ, कोई भी वहां से भूखा नहीं गया जी। उसके बाद कुछ ऐसा सुनने को मिला, हमारी साध्वी कंचन नाथ गुरु की, कंचन नाथ हमारी जो माता के रूप में यहाँ पर आई थी, उसकी गुरु जी ने कुछ ऐसा शब्द मीडिया में आ गया जिससे हमारा सारा गांव आहत हो गया। उसमें किसी कमेटी वाले ने कमेंट कराया नहीं है मेरे ख्याल में, जहां तक मैंने पता है, वहां तक न्यूनत हो गया। उसके बाद वो मीडिया ने उछाल दीजिए, हमारे सरपंच साहब ने भी इकट्ठे होकर कईया ने कहा, वहां पर हाँ मैं नहीं पहुंचा क्योंकि मैंने 1-2 जने बुद्धिजीवी आदमियों ने कहा भाई इनती छोड़कर आप कल ने ही आज आई है वीडियो, कल ने ही डेरे में चलें और साध्वी जी तक बात करांगे। हमारी माता तो कंचन नाथ है, हमारा गांव का पैर तारागी तो कंचन नाथ ही तारागी, जैसे उसने सेवा करी है, जैसे उसका भाव थे। 1.25 घंटा तक उस पर कीड़ी मकोड़ी चढ़ी या कुछ भी चढ़िया, हमने इल्दी डुल्दी नहीं देखी जी। सबसे बड़ी बात हमने पहला बहुत देखे हैं, वो तो जमा नजदीक थे जी। दूने दूर होते हैं, उसके नजदीक थे जी, नजदीक थे। और वह सुन पावे थी जिस टाइम उसने उठावे थे ना। उसका न्यू थी गांव के लोग ठाओ, चाहे लुगाई ठाओ चाहे मनस ठाओ, उसने न्यू थी है को नहीं तना कौन ठाण लग रहा। सबसे बड़ी बात तो यह देखी, हमारी साध्वी कंचन है नहीं, वह 100% सही है जी। कोरा कंचने है, मतलब कंचने है जी। दूसरी इस बात पर मैटर पे आते हैं जी, जो गुरु माँ से गलती हुई या किसी की उकसाई, उसमें जो हमारे पुनिया साहब हैं, खापा के जिम्मेवार भी हैं और पत्रकारिता भी थोड़ी बहुत ही करे। मैंने तो 2-3 दिन पहले एक वीडियो देखी थी जी, जुआ मेरे तो वीडियो में दर्शन हुए थे। आज साक्षात सरपंच के घर में दर्शन हुए हैं जी। मैं तो इतना गदगद हो गया। उस पुनिया साहब ने कंचन नाथ का दौरा आज से 2 दिन पहले गया और जाकर बयानबाजी बंद करवाई, जो साध्वी ने मेरे आगे बताई है, कंचन नाथ की गुरु ने जो मेरे आगे अलग से बताई है, वह इसने जाकर मेरी वह गट वैद कहना बंद कराया। नहीं मैं तो बिन आंधी हो गई थी जी, कोई आओ उसे का दौर है जो गाया जाए था वह गाँव थी। तो हमें भी न्यू सोचा थे पुनिया साहब भी फद्दू बना रहा है, न्यू यू कर रहा होगा, हमारा दौरा पता है बरवाड़ा है, कोई पत्रकार बुलावा है, हमें नाट गए जी। तो पत्रकार ने पता लग गया वह गांव के बुद्धिजीवी आदमी उड़ान तनाट है। गांव ने पुनिया साहब ने पटापट साध्वी मनाई, वह या तो डकल दूने पे चल या सरपंच का घर नरवाना मकान पे चल। तो उती गुरु कंचन नाथ की गुरु माँ ने हाँ भरी मैं सरपंच का वहां बिक जूगी, मेरे तो कोई में कवे नहीं। पुनिया साहब ने डकल गांव पे इतना विश्वास था, डकल गांव के लोगों पे इतना विश्वास था क्योंकि पहला मिल चुका था। उन्होंने कहा जी आपने कुछ नहीं कहेंगे, आपका आदर करेंगे, आप सरपंच का घर चलो। यहाँ से हमें 10 जने 12 जने सरपंच का घर पहुंचे। सरपंच साहब ने भी हमें बुलाया और पुनिया साहब की तरफ से भी हमारा दौरा संदेश आया, बोला जी मैं तो अपना घर समझ के बुलाऊं था, कोई बात को नहीं। नरवाना कंचन नाथ जी के गुरु जी ने आंबर ली है और वह नरवाना आवा है जी। और कोटि कोटि नमन ऐसे ऐसे पुनिया साहब ने, जिसने यू बीड़ा ठाया और यू सारा सौदा ऐसा सिस्टम बनाया। कंचन नाथ की गुरु है जो, उसने भी एहसास हुआ बे मैंने गलती करी है, उसने भी माफी मांगी और वो बहुत बड़ी माफी भी मांगने जा रही थी। तो हमने हाथ जोड़ के कहा पुनिया साहब थे, पुनिया साहब हमें गर्त में मत पहुंचाइए। एक साधु हमारे सरपंच साहब बार बार कहते हैं कि एक ने भिक्षा गाल दी, सारा गांव ने भिक्षा निकाल ली, और कुमारी का नाम था गांव बसा है हमारा, अनिल सरपंच बार बार कहा यह बात। तो उस बात ने फूल चढ़ाते हुए हमने कहा भाई कुछ नहीं, बस बैठ के बात कर लो और जो खेद प्रकट कर दो। फिर भी कंचन नाथ की गुरु मां ने इतनी बड़ी दिल दिखाया, उतनी बार बार नहीं कहा जी मेरे तो गलती हुई है और मैं माफी मांगती हूँ। सरपंच साहब ने भी ठीक बात करी। हमारा अमित है भाई, जिला परिषद है पूर्व,
ये बीजेपी में पदाधिकारी है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उसने भी बहुत बढ़िया बात कही। और फिर भी मैं तो नहीं कहूँ, साधुओं का दिल तो कदे भी नहीं दुखाना चाहिए। साधु किस बेस में, किस हिसाब में के कह रहे हैं, हम आंधे। हाँ जी, जे कोई गांव में घना सियाना बनता हो और कोई पत्रकार सियाना बनता हो जी, वो कर लियो किसी संत महात्मा के खिलाफ बात, वो उठा लिया आवाज, जिस दिन उसका गर्क हो जगह उती पता लग जाए किस रूप में भगवान घर आ जाए, किस रूप में बिक जाए। मैं रोहतास प्रेमी हूँ, मैं नई सेवा में लागू था, डाकल का सरपंच ने मैं सेवा में लाया और डाकल का सरपंच का धन्यवाद करूँ, मैंने ये सेवा करने का मौका मिल गया। और जो पुनिया साहब है उसका तो कहन सुनते पर है जी, उसका तो मोले नहीं है जी। जे किसी का झगड़ा हो जाए तो पुनिया दो पता दे दियो, सबका सुलझा होगा जी। धन्यवाद, जय हिंद। ऐसा साथियों ज़्यादा तारीफ कर दी रोहतास जिले का बड़प्पन है, हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया। मैं तो हाथ जोड़ के ना डाकल नगरी का धन्यवाद करना चाहूँ कि मैंने जो डाकल नगरी के लोगों तक कह भाई जो गुरु माँ है वो आपके द्वार पे आ जाएंगे, घर पे आ जाएंगे, लेकिन आपसे विनती एक आग्रह है कि कोई उनको गलत मत बोलियो। मैंने तो इतना सा कहा था, गलत बोलने की तो छोड़ो आप, इन्होंने जितने भी लोग वहाँ पंचायत में मौजूद थे सब ने उनको राजनाथ जी को पूजा देकर वहां से विदा कराया है, विधि विधान से विदा कराया, जिस प्रकार से साधुओं ने विदा कराया। मैंने कुछ ज्यादा नहीं किया, मैंने तो बस इतना सा देखा कि शोकन साहब कि मेरी बात हुई उनसे, थोड़ा मैंने उनको समझाया जी ज्यादा बोलोगे उतनी ही दिक्कत पैदा होगी, या आप भी जानो भाई जो जितना घना बोल लगा उतनी दिक्कत पैदा होगी, आप ज्यादा ना बोलोगे। उन्होंने मेरा सुझाव ठीक लग गया और मैंने कहा जी इसमें बैठ कर बात करोगे तो अच्छा लगेगा। तो मैंने कुछ उनकी रुचि दिखी, भैया बैठ कर बात करना चाहे हैं। फिर मैंने गांव का सरपंच तक दो चार मौजूद व्यक्तियों तक बात करी, उनका भी मैंने भाव ठीक लग गया। तो दोनों पार्टियां का, दोनों थोका का मैंने भाव ठीक लग गया। तो मैंने तो एक मिलान का काम कराया, बाकी सारा काम इन्हें ने कराया है। ये सारे मौजूद व्यक्ति थे, सारे समझदार व्यक्ति थे। रोहतास जी बहुत अच्छे हैं, सरपंच साहब बहुत अच्छे हैं, अमित जी थे वहाँ पे, और पंजाब सिंह थे वहाँ पर, और कौन कौन थे जी, पाजा है वो थे वहाँ पर, और लगभग गांव के मौजूद व्यक्ति वहाँ पर मौजूद थे। और सभी लोगों ने बहुत बढ़िया तरीके से बात करी, और जो बेमतलब की बात थी शोकन साहब, हाँ जी, उस पर मिट्टी डाल के, और मतलब हमने तो न्यू सुना भाई उसका हमें गलत हूँ भाई, भगवा का गलत जिद नहीं लगाया करते, भगवादारी है उसका कर्म जाने, वो जिसा होगा उसी भुगत लेगा, मतलब अपना फर्ज नहीं बनता बाबे भगवादारी गलत जिद लगा। और मेरे हिसाब से इसे बात पर गौर फरमाया डाकल नगरी ने, और भाई मतलब वो एक खामखा की बात थी, उसको विराम चिन्ह लग गया और डाकल नगरी सुखते बसो, और भाई महाराज हुए अपने ठीक ठाक रहो। तो भाई हमारी तो यह मंगन कामना, और आप लोगों से भी हाथ जोड़ के विनती साथियों, आप लोग भी शांति बनाए रखें, आप बहुत अच्छे लोग हैं और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी नगरी है। तो साथियों फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और मुद्दे पर, तब तक के लिए राम राम। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँ जी, कई कमेंट कर रहे हैं भाई जे किसी थी गोडरी कोई चलाना चलाओ, कोई कुछ करो। मैं तो एक बात कहूंगा पुनिया साहब, आपका नंबर और इस पे दे दो, नंबर ताकि किसी पे दुख सुख पड़े। जैसे हमारा गांव पर साध्वी पे दिक्कत आएगी थी, साध्वी तो इतनी चढ़ा दी थी भाई, वहां नहीं आवे थी 1 लाख तक भी, अगर पुनिया साहब उड़ जाएगा उसने नहीं समझा दे, इतने पत्रकारियां छोटे छोटे उसका उंगली लावे थे। और बताओ जी, धन्यवाद पुनिया साहब का, साध्वी समझाई, फिर हमारा सरपंच तक संपर्क कराया, फिर हमारा तक संपर्क कराया भाई, तय दिल तय सारे गांव की तरफ से पुनिया साहब को राम राम सलाम, जय हिंद। भाई इनका बड़प्पन है और इस गांव का बड़प्पन है, लेकिन मैं तो आज भी ये जो शांति हुई है इस मामले के लिए मैं पूरे गांव को और महाराज जी को क्रेडिट दूं, उन्हीं का श्रेय है, उन्हीं की वजह से शांति स्थापित हुई। मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो 2 व्यक्तियों को मिलाने का काम किया। तो साथियों राम राम।